दोस्तों साथियों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में जो घटनाएं हुई, हम पर इस पर कई वीडियो बना चुके हैं और मैंने कई महीना पहले संदेश खाली पर भी जो है ममता दीदी को जो है अपने वीडियो के माध्यम से आड़े हाथों लिया था, जिस पर यूट्यूब ने हमको 15 दिन के लिए जो है सस्पेंड कर दिया था, चैनल को लॉक कर दिया था। हकीकत यह है कि ममता दीदी सारा दोषारोपण अब केंद्र सरकार पर ठोक रही है कि यह प्रिय सुनियोजित षड्यंत्र रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा निगले जा रही हैं। ये ऐसी ममता दीदी है। आपको हम थोड़ा संदेश खाली के साथ बता दें, और एक डॉक्टर जो प्रसूति थी उसके साथ कितनी हैवानियत हुई थी। पूरा देश के डॉक्टर लोग जो है उस पर एक मत हो गए थे, एक पथ हो गए थे, लेकिन ममता दीदी के कान में जूं नहीं रेंगी। और यहाँ तक कि उस मेडिकल कॉलेज का भी जो प्रिंसिपल था वो सब इनसे मिले हुए थे, उसकी हत्या में शामिल थे। और संदेश खाली 2 टापू हैं और 2 टापुओं में 1100-1200 एकड़ ज़मीनें हैं और सब आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं। कैसे वो जिंदा हैं बेचारे वो लोग जाने, और सारे हिंदू लोग हैं। और एक शाहजहां शेख, उसको इतनी चर्बी चढ़ी कि वो बांग्लादेश का और इंडिया में रह रहा है और पश्चिम बंगाल में रह रहा है, और उसकी दादागिरी ऐसे जैसे कोई शहंशाह हो, कोई बादशाह हो, कोई मूल बादशाह हो, इस तरह की वहाँ पर चलती है। उसने जानी कितनी बहन बेटियों को मार डाला, कितनी बहन बेटियों के साथ रेप किया, बलात्कार किया, और उनके टापुओं पर जो है उनको जल्दी लिखा पढ़ी करके जो है टापू पर कब्जा उसने कर लिया। और पश्चिम बंगाल की दीदी जो है ममता दीदी जो सीएम हैं, उनके कान में जूं नहीं रहेंगी। इसके बाद घटना बहुत बड़ी, लोगों को जानने तक रोक दिया उन्होंने। इसके बाद एक प्रसूति MBBS डॉक्टर, उसके साथ रेप हुआ, उसको साथ उसका मर्डर कर दिया गया। इस पर बाववेला मचा। अब आया मुर्शिदाबाद जिले में 2 हिंदू बाप बेटों को कैसे घर से घसीट करके ले गए और टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। कितने लोगों को मारा पीटा, क्या क्या किया। इस पर ममता दीदी कहती हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार तो है केंद्र सरकार, इसलिए कि संदेश खाली के मामले में ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना राजनीतिज्ञ नहीं हूं, ना मुझे कानून का इतना ज्ञान है कि आखिर केंद्र सरकार ने वह राष्ट्रपति शासन लगाने में देर क्यों कर रही है। अगर किसी को अनुभव हो तो मेरा नंबर है 8896925849। आप हमें बताएं कि क्या कारण है, क्यों सरकार नहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर रही है। और राष्ट्रपति शासन लागू करके 6 महीने में जितने बांग्लादेशी म्यांमार वाले हैं, इनको गोली मारने का आदेश गुप्त दे, इनको ठिकाना पर लगाएं, इनको जिंदा वापस भेजने की इनको जरूरत नहीं, सिर्फ सीधा ही रास्ता है कि गोली इनको मारो। और इसके बाद जो भी घुसपैठिया मिले उसको गोली मारने का कानून होना चाहिए इस देश में, तभी ये घुसपैठ रुक पाएगी। कोई 80 फुट गलियारा है जहां से बांग्लादेशी इंडिया आते जाते हैं, कितने आते हैं कितने जाते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो दोस्तों साथियों, इसी को लेकर के आज हम फिर बताने आए हैं और ममता दीदी पर कुछ खरी खोटी कहने की इच्छा रखते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पूर्व नियोजित, ये ममता दीदी कह रही हैं। केंद्र फैला रहा सांप्रदायिकता आप जानते ही हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होना, या हिंदू के साथ जैन हैं, सिख हैं, ये सब एक तरफ हैं, मुसलमान एक तरफ हैं। ये सांप्रदायिक हिंसा इसको कहते फैलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी, सीमा सुरक्षा पर ध्यान दे सरकार, यानी सरकार कहती सीमा सुरक्षा पर ध्यान दे,
और अभी गृह मंत्री कह रहे थे कि हमको ममता दीदी कुछ जगह नहीं दे रही हैं। तो केंद्र के पास पावर क्या है? ताड़ी बजाने के लिए है कि अपनी पीठ ठोकने के लिए है? खैर, क्या मामला है मुझे तो बड़ी बात है। 25 दिन बाद ममता दीदी मुर्शिदाबाद दौरा किया। बताइए, 25 दिन बाद ममता दीदी वहां का दौरा करती हैं, क्या कमाल की बात है, हैं? यानी तुम्हारे प्रांत में, तुम्हारे जिले में तुम सीएम हो और वहां पर तुम 25 दिन बाद जाती हो। शर्म आपको आनी चाहिए कि केंद्र सरकार को आनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसी पश्चिम बंगाल की सीएम है। आपको बताते चलें, वक्फ कानून को लेकर पिछले महीने हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हैं। जब वक्फ कानून बिल पास हो गया, इसके बाद वहाँ हिंसा हुई थी और वो तो ये मुसलमान बैठे हैं ताक में और ममता दीदी छत्रछाया में पल रहे हैं और उन्होंने कुल को दहशत फैलानी ही फैलानी है। और हिंदुओं से कहा जाता है नहीं ठीक है, तुम तुष्टीकरण कर लो, तुम संयम बरतो, तुम्हारी सहन शक्ति बहुत बड़ी है, चाहे कोई मिसाइल आ जाए लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति जवाब नहीं देगी, चाहे जितने लाखों आदमी मार दिए, तुम्हारी हिंदुओं की बड़ी सहन शक्ति ज़्यादा अच्छी मजबूत है। क्या कमाल की बात है। ममता केंद्र सरकार की हिंसा पूर्व नियोजित थी। ममता दीदी कहती ये जो हिंसा हमारे मुर्शिदाबाद में हुई है वो पूर्व नियोजित थी। हाँ भाई, तुम तो कहोगी ही, और केंद्र सुनने के लिए है, सुनेगा नहीं तो करेगा क्या? ताड़ी बजाएगा। केंद्र सरकार को ऐसे मामले में ममता दीदी पर कड़े कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन क्यों उठा रहे अब समझ में नहीं आता। क्या चक्कर है कि वो केंद्र सरकार ये सोच रही है कि भी और हिंदू मरे तब हिंदुओं की जो है सद्भावना हमारे पक्ष में हो। अब इस विषय में कुछ कह नहीं सकते कि क्या मामला है, क्योंकि हम इतने जानकार नहीं हैं। ममता, संवैधानिक पद पर बैठे होने के कारण मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समान है। हाँ बिल्कुल सही, समान, सब भी समान काहे कह देती हो। सिर्फ मुसलमान कहो, हमारे सामने पहले नंबर पर मुसलमान है और चौथे पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर हिंदू है, क्योंकि सारे मुसलमान उनको एकमुश्त होकर के वोट देते हैं। तुम्हारा तुष्टीकरण का खेल कब जाएगा क्या बताएं। तब मुसलमान ही क्यों जमीन पर क्या कारण है कि जब भी कोई बलवा होता है तो मुसलमान लोग जर जमीन जोर पर कब्जा करने की, कोई बलवा होता है तो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, क्यों घर पर कब्जा न करते हो, जिनकी जमीन पर कब्जा न करते हो। घटना के एक दिन अंदर ही राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गई। अब ये कहती है कि ये देखिए कितना सुनियोजित था, एक दिन बाद ही महिला आयोग पहुंच जाता है वहां पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच जाता है, ये प्री प्लानिंग थी। अरे वो इतनी दूर पहुंच जाती है, तुम वहीं रह करके नहीं पहुंच पाई, इसका मतलब क्या है? तुम चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में जो है मुसलमानों का तांडव होता रहे और वहां खून कतल की नदियां बह जाएं और हिंदू बेघर हो जाए एकदम से और उन पर जो है मुसलमान कब्जा करें। वे मणिपुर, यूपी या राजस्थान क्यों नहीं जा पाई? और ये बताती हैं कि ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो मणिपुर है, यूपी है, राजस्थान क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि वहां तुम्हारी जैसी सीएम नहीं है जो हिंदुओं को कटवाना चाहती है, इसलिए वो वहां नहीं गई। इसलिए मैं कह रही हूं कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। ममता दीदी कहती हैं इन बातों को लेकर के मैं कहती हूं कि वहां पर हिंसा पूर्व नियोजित थी। तो दोस्तों साथियों, ममता दीदी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।